पलट गए नीतीश कुमार और जीत गए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन वो शख्सियत है जो अकेले भाजपा पे भारी पड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ डेट चौंकाने वाली हम आपको बता रहे हैं। 13 नवंबर, 20 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर, ये 2024 का ही जो सामने है, ये काफी भारी है, भाजपा के ऊपर भारी है। चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। पूरा केंद्र, पूरा कैबिनेट, कई राज्यों के मुख्यमंत्री सब परेशान हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पटना में क्यों डेरा डाले हुए हैं और पिछले आगामी 5 सालों में कौन कौन भतीजा मुख्यमंत्री बनने वाला है, यानी मुख्यमंत्री चेहरा, यह भी बताने वाला हूं। हम शुरू करते हैं 13 नवंबर से। 13 नवंबर को झारखंड में चुनाव है। हेमंत सोरेन भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने एक मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 1000 रुपये महीना देते हैं, जिसका ऐलान उन्होंने ये कह दिया कि आगामी दिसंबर के लिए मैंने 2500 रुपये सभी महिलाओं को जारी किया है। तो जाहिर सी बात है, तंग हाल महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अति पिछड़ा, जिनके घर में दिवाली के दीप नहीं जलते, कहते हैं हम उन घरों में दिया जलाने निकले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। हेमंत सोरेन कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। 2500 रुपये एक गरीब महिला के लिए बहुत होता है। कम से कम उसका घर का थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाता है। और जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन को वोट मिलेगा। हेमंत सोरेन अकेले ही काफी है, चाहे वो हेमंत बिस्वा क्यों ना आ जाए, असम के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री। रही बात ये, छठ पर्व को भाजपा ने इग्नोर किया है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव टाला गया 13 नवंबर से 20 नवंबर के लिए, जबकि पर्व है, प्रकाश पर्व है पंजाब में, केरल में पर्व है, लेकिन इधर तो छठ पर्व है। तो जाहिर सी बात है, इनको झारखंड में और बिहार में इसका भी चुनाव टालना चाहिए था। ऐसा नहीं, जहां जहां ये कमजोर है वहां वहां ये टाल दिया। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। 2 हंसों का जोड़ा, जिसे कहा जाता है अमित शाह जी और मोदी जी, दोनों में बन नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी 2 दिन के दौरे पर बिहार में है। भाई चुनाव झारखंड में है, अब बिहार में क्या लेने आ रहे हैं? 2 बार जो है नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और मजा तो आपको तब आएगा। 23 नवंबर को रिजल्ट है, जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र, झारखंड, इन उपचुनाव का भी। और 24 को बड़ा गजब का खेला रचा गया है, जिस खेल को रोकने के लिए प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। और जो आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, वो पूरा मरहम पट्टी मालिश करके तो निकल लिए। काफी उन्होंने मशक्कत की है। अब अमित शाह जी की बारी है, प्रधानमंत्री जी की बारी है। नीतीश कुमार जी ने साफ कहा, एक राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम की क्या जरूरत है? विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी को मिला नहीं। झारखंड के चुनाव में जदयू को मात्र 2 सीट मिला है और महाराष्ट्र में तो कुछ मिला ही नहीं। केंद्र में कोई बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार यानी जदयू और आरजेडी एक जगह आ जाती है तो 12 सांसद केंद्र से निकल जाएंगे भाजपा के समर्थन से। और ये बखूबी जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी अब खतरे में आ गई है। समस्या एक और है, 24 नवंबर को जमायते हिंद उलेमाओं का धरना प्रदर्शन, बहुत बड़ी रैली है पटना में।
और उस रैली के मुख्य गेस्ट, चीफ गेस्ट नीतीश कुमार को बना लिया है। अब नीतीश कुमार यानी जदयू जो राजनीतिक दल है, नीतीश कुमार उसके अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता है, इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान ये चाहते हैं वक्फ बोर्ड बिल का विरोध हो और नीतीश कुमार करे। अगर नीतीश कुमार उसका विरोध करते हैं तो मुसलमानों का वोट मिलेगा। अगर विरोध नहीं करते हैं तो 2025 में साफ है मामला, फिर आरजेडी का जलवा हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की यह मजबूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड बिल पास करने वाले हैं और नीतीश कुमार से समर्थन चाहते हैं और इसलिए मनाने आ रहे हैं कि दो खतरा है। एक तो वक्फ बोर्ड बिल का खिलाफ हो जाएगा, ऊपर से बिहार राज्य जो है हाथ से निकल जाएगा। यहां समस्या जो है कई है। मान लेते हैं 13 नवंबर का जो चुनाव है उसमें झारखंड में चुनाव है और हेमंत सोरेन इनको एक नहीं चलने दे रहे हैं। बिजली बिल माफी का ऐलान कर दिया। यहां तक हेमंत सोरेन ने कहा मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जब नंगा घुमाया जाता है, हमारे देश के प्रधान चुप रहते हैं, अमित शाह चुप रहते हैं, गृह मंत्री हैं देश के, और झारखंड के उन तमाम महिलाओं आदिवासी के ऊपर बड़ी चिंता है जिनको उद्योग लगाकर बेघर किया जाता है। उद्योगपति कौन? गुजराती भाई है जो इनके भाई बंधु हैं। सब झारखंड को उजाड़ रहे हैं, लूट रहे हैं। उस लूट का विरोध करता है हेमंत सोरेन। ये बात उन्होंने अपने भाषणों में कहा। हेमंत सोरेन जी का कहना यह है आदिवासियों की जो अस्मिता है, जो मान इज्जत है, जो आबरू है, वो हम बचाएंगे। क्यों? हम आदिवासी हैं, यहां के जंगल जमीन हर तरह से हम वाकिफ हैं। अब ये असम के मुख्यमंत्री और जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं यहां आकर भाषण देते हैं, वहां क्या क्या घटना हो रही है उसके ऊपर नहीं बोलते। पिछले 10 सालों में 12 सालों में गुजराती अरबपति की संख्या ज्यादा हुई है। ईडी कभी गुजरात नहीं जाती। ईडी के छापे हंगामे तमाम झारखंड और उत्तर प्रदेश में है। ऐसा क्यों? सवाल बनता है। और आम जनता अपनी वोट की चोट से भाजपा को यह जवाब देने वाली है झारखंड में। अब रही बात बिहार की, कई बार निशा यादव ने भी कह दिया, तेजस्वी जी तो कह ही रहे हैं, कई और लोग कह देते हैं कि चाचा कभी भी पलट सकते हैं। और ये धीरे धीरे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को टेंशन देती है। क्या पता कुछ गुपचुप बातचीत चल रही हो और नीतीश कुमार जो है पलट जाएंगे, रातों रात खेल हो जाएगा। भाजपा को कहने के लिए कुछ नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि हमने आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया। वो ये नहीं कह सकती कि हमने आपको रेल मंत्रालय दिया, बड़ा बड़ा मंत्रालय दिया। ये भी नहीं कह सकती क्योंकि दिया ही कुछ नहीं जदयू को। और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर अपना विरोध में जो है मुसलमानों का समर्थन कर देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्या बैठे रहेंगे? तेलंगाना में क्या उनके पास वोट नहीं है? मतलब कि केंद्र सरकार गिरने वाली है ऐसा दिखने लग गया है। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष वगैरह को मैं मानता नहीं, लेकिन ज्योतिष वगैरह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पूरा टर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन चारों तरफ की जो ये चौकरी है, जो चक्रव्यूह है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है लगातार आगामी 3 साल तक चुनाव ही चुनाव है। एक से बढ़कर एक चुनौतियां हैं। झारखंड में युवा नेता, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झटके पे झटका दे रहे हैं। हर जगह इनकी प्लानिंग को फेल कर देते हैं। ये कुछ बोल के आते हैं, पीछे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच जाते हैं। झारखंड उनके हाथ से गया। नीतीश कुमार के बारे में कोई गारंटी नहीं है। लालू प्रसाद यादव कहते रहते हैं कि भाई नीतीश के आंत में दांत है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अचानक खेल कर देंगे। और इस बात से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी भयभीत रहते हैं। और 2025 में बिहार का चुनाव है, बखेरा खड़ा होगा
और नीतीश कुमार को ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल का अध्यक्ष सीट के लिए ही मारामारी करेगा। और भाजपा ने कई पाल रखे हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान। तो किसको किसको क्या जवाब देंगे? जब मोदी लहर में भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन पाया तो आगे तो लगता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।